कोनिचिओटुकुस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वी होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि चैप्टर 139 अटैक ऑन टाइटन का लास्ट चैप्टर है, फाइनल चैप्टर है, और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन ख़त्म हो जाता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना, और आखिर में आपसे कुछ बातें करनी है जिससे हमारे दिल को थोड़ा ठंडक पहुँचे। सो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 139 के शुरू में हमें दिखाया जाता है आर्मिन और एरेन पैराडाइज आइलैंड के उनके सिगनसिना सिटी के रिवर के पास बैठे हुए हैं। और ये दोनों एरेन और आर्मिन दोनों ही छोटे हैं, और आर्मिन एरेन से बोल रहा है कि तुमने ये सब हमारे फ्यूचर के लिए किया है, जो तुमने उस सेरेमनी में हिस्टोरिया के हाथ को किस करने के बाद देखा था अटैक टाइटन के पावर के मदद से। और फिर बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे मारना इतना ही ज़रूरी था उस दिन जो तुमने मुझे मारा। और फिर एरेन बोलता है कि मैं तुम लोगों को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं दूर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो सब किया था। आर्मिन बोलता है ये सब तुम्हें मिकासा को बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने जो भी बकवास की थी उस दिन वो सब मिकासा को बहुत हर्ट किया है वो सब ने, तो तुम्हें मिकासा से माफ़ी मांगनी चाहिए। एरेन बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर आर्मिन बोलता है कि क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम पैराडाइज को बाहर के दुनिया से बचाना चाहते हो, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? अब तो वो लोग अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एरेन बोलता है कि नहीं, वो लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाल के बाहर पैराडाइज के बाहर के दुनिया के 80% ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुके हैं रंबलिंग के वजह से। वो लोग अब पैराडाइज पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब बैटल में नहीं उतर सकते हैं। फिर आर्मिन कहता है कि तुम चाहते हो कि हम टाइबूर फैमिली की तरह बने, जो ग्रेट टाइटन वॉर के बाद वो लोग बने थे, जैसे कि हम पैराडाइज को बाहर के दुनिया से प्रोटेक्ट करेंगे, यही तो तुम चाहते हो। एरेन यहाँ पे फिर से बोलता है कि वो अभी इमीडिएटली कोई वार डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 80% ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुके हैं। आर्मिन बोलता है कि क्या तुम्हें इतनी दूर जाने की ज़रूरत थी? क्या ये सब हमारे लिए ही था? यहाँ से एरेन उठ के चला जाता है, और आर्मिन पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम? और एरेन बोलता है कि वो ही जहाँ हम लोग जाना चाहते थे। चलो चलते चलते बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन ईयामिर के बारे में। और फिर वो लोग जाते हैं वोल्केनो के पास, और यहाँ पे आर्मिन बोलता है कि ये तो लिक्विड फायर है जो हमने उस बुक में देखा था, सच में एक आग की नदी की तरह दिख रहा है। फिर यहाँ पे आर्मिन एरेन से पूछता है कि तुमने बोला था कि यहाँ पे दुनिया पे टाइटन का पावर इसलिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि फाउंडर ईयामिर ने 2000 साल से किंग खलफिस के बात को माना और उसको ओबे किया। एरेन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जिस आदमी ने उसके माँ बाप को मारा, होम टाउन को जला दिया और उसे भी बहुत टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी ईयामिर ने उसे माना, इसके बावजूद भी कि उसके पास टाइटन पावर की जैसे ऐसे शक्तिशाली पावर होने के बावजूद भी वो किंग खलफिस के बात को मानते रहा। फिर आर्मिन एरेन से पूछता है कि क्या ऐसा हुआ होगा कि ईयामिर ने ये सब किया। फिर एरेन बोलता है जब मैंने पाथ को टच किया तब मुझे ऐसा एक फीलिंग आया जो मैं बिलीव नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसके ईयामिर के मेमोरी में देखा कि वो असल में किंग खलफिस के साथ लव में थी, और इसी लव के वजह से वो किंग खलफिस को मान रही थी। फिर एरेन बोलता है कि मैं ईयामिर के दिल के अंदर और ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो पिछले 2000 साल से ऐसे कोई किसी का इंतज़ार कर रही थी जो उसे फ्रीडम दिलाए, जो उसे उस पाथ से मुक्ति दिलाए, और आखिर में 2000 साल बाद वो समय आ ही गया। वो इंसान थी मिकासा। और फिर यहाँ पे आर्मिन बोलता है कि क्या तुमने मिकासा कहा? और एरेन कहता है हाँ मैंने मिकासा कहा। और फिर आर्मिन एरेन से पूछता है कि मिकासा कैसे, मिकासा क्यों? और एरेन कहता है हाँ ये मुझे भी नहीं पता कि मिकासा ही क्यों, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, वो है मिकासा को चुनने की नतीजा। और मैंने जो भी किया वो सिर्फ इस नतीजे तक पहुंचने के लिए ही किया था। एरेन और भी कहता है कि मैंने 450 ऑफ सोसाइटीज़ को मर्डर किया, फिर पैराडाइज में तुम लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया, और भी बहुत सारे पाप किया।
और आर्मिन कहता है कि तुमने उस सेरेमनी में जो भी देखा था वो अब तक तुमने अकेले ही अपने मन के अंदर सहा है। फिर एरन बोलता है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे फाउंडर के पावर के वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। फिर बोलता है कि उस दिन बर्थोल्ड शायद नहीं मरता और उस दिन शायद मेरे माँ को भी नहीं मरना पड़ता, लेकिन ये सब किया है तो फाउंडर के पावर ने ही। मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि आर्मी ने आज़ाद होने के लिए ही पिछले जो भी हुआ है वो सब किया है। फिर आर्मिन पूछता है कि तुम क्या सोचते हो, और एरन पूछता है किसके बारे में, और आर्मिन कहता है मिकासा के बारे में। और फिर आर्मिन ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें भूलकर रह पाएगी, और एरन कहता है क्या पता। और यहाँ पे आर्मिन एरन को एक मुक्का मारता है और बोलता है कि तुमने उस दिन इतना सब कुछ किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर रह पाएगी? मिकासा को तुम्हारी तरह एक दिल तोड़ने वाले इंसान को भूल ही जाना चाहिए, और शायद तुम्हें भूलकर वो एक अच्छे किसी आदमी के साथ रह भी सकती है। लेकिन यहाँ पे एरन बोलता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मिकासा मुझे हमेशा याद रखे, अपने दिल में हमेशा याद रखे, और मैं मरना नहीं चाहता। एरन के आँख से आंसू टपकते हैं और फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मिकासा के साथ मैं यहीं पर रहूँ, मैं नहीं मरना चाहता। फिर एरन कहता है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तब हम एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हें सब कुछ फिर से ये सारे बातें याद आ जाएंगी। और आर्मिन यहाँ पे एरन को थैंक यू बोलता है और बोलता है थैंक यू एरन, तुमने अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल दिया, एक डेविल में बदल लिया सिर्फ हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच एरन। फिर एरन बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम ह्यूमैनिटी को ज़रूर बचा पाओगे आर्मिन। फिर आर्मिन देखता है कि वो शिप पे है एनी के साथ, और देखता है आसमान से एक पक्षी उड़ के जा रही है, एक बर्ड उड़ के जा रही है। और फिर वो अपने आँख खोलता है और देखता है कि वो वार के जो फील्ड है वहाँ पे सोया हुआ है, और फिर वो उठता है और देखते हैं सामने से मिकासा आ रही है, और मिकासा बोलती है क्या ये एरन है? और फिर यहाँ पे एरन के सर को लेके मिकासा और आर्मिन रोने लगते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितने भी प्योर टाइटन्स थे वो सारे फिर से इंसान बन चुके हैं, जो हमने प्रेडिक्शन में कहा था। और यहाँ पे जेन, कोनी, राइनार और गाबी, फेल्को सब लोग एक इंसान बन चुके हैं। सब लोग यहाँ पे प्योर टाइटन से इंसान बनने के बाद कोनी जेन जो है वो लोग बोलते हैं कि एरन ने अपने आप को डेविल बनाया हमें बचाने के लिए, लेकिन उसने कभी भी अपने हेल्प के लिए हमें नहीं पुकारा, अपने आप की कुर्बानी दे दी सिर्फ हमारे लिए। और यहाँ पे एनी भी अपने फादर से मिलती है और कहती है मैं वापस आ गई हूँ। और यहाँ पे राइनर की माँ बोलती है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। फिर यहाँ पे लिवाई को दिखाया जाता है जो एक पत्थर के ऊपर सोया हुआ है, और वो सपना देख रहा है कि वो हांजे से मिलती है, एरविन से मिलते हैं, और बाकी सारे जो लिवाई के स्क्वाड के मेंबर्स थे सबको मिलते हैं जो लोग मर चुके हैं, और बोलता है कि यही शायद तुम लोगों का आखिरी गोल था जिसके लिए तुमने अपने हार्ट को डिवोट किया था। यहाँ पे कोनी और जेन एक झलक साशा को देखते हैं, शायद ये साशा का कोई रूप था जो आखिरी समय के लिए उन लोगों के पास आई थी और फिर चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है मिकासा आर्मी से कह रही है कि मुझे जाना चाहिए। आर्मी पूछता है कहाँ पे जाना चाहिए, और मिकासा कहती है कि यहाँ पे मैं अगर रुकी तो वो लोग एरन को एक यहाँ पे ही दफना देंगे, तो मुझे एक शांत जगह पे जाना चाहिए। और आर्मिन कहता है हाँ तुम्हें उस जगह पे जाना चाहिए, और मिकासा कहती है कि हाँ वही जगह एरन के सबसे पसंदीदा जगह था। और यहाँ पे उस जगह की बात की जा रही है जो हमें पहले एपिसोड में पहले सीन में दिखाया गया था, जहाँ पे एरन एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और फिर यहाँ पे मिकासा उठकर चली जाती है और आर्मिन देखते रहता है। और फिर यहाँ पे जो मालियन के सोल्जर्स, बाकी सोल्जर्स थे, वो लोग आके बचे हुए एल्डियंस पे गन पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे बच के नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे जो के फादर है वो बोलते हैं कि रुको, हम लोग इंसान है तुम्हारी तरह ही, अब हम लोग एक साधारण इंसान है, हमारे अंदर कोई टाइटन पावर नहीं है, दुनिया से टाइटन के पावर चली जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं मानना चाहते, बोलते हैं कि तुम्हें हमें इसका प्रूफ देना पड़ेगा यहीं पर और अभी देना पड़ेगा। और पीछे से यहाँ पे
आर्मिन आता है और बोलता है कि तुम लोगों ने हम पे गन पॉइंट करके रखा है, अगर हमारे पास टाइटन पावर होता तो वो हम इसी वक्त अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करते, लेकिन हम अभी साधारण इंसान हैं जिसके वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पास अब और कोई टाइटन पावर नहीं है। और इससे वो जो मार्लियन के हेड कमांडर थे वो मान जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमें 3 साल का एक गैप दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि 3 साल बीत चुका है और हिस्टोरिया अपने बच्चे को लेके एक बर्थडे कर रही है उसकी। यहाँ पे उनके बच्चे को फादर को बताया नहीं जाता। यहाँ पे पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है, शायद वही हिस्टोरिया का पति और बच्चे का बाप है, एरन नहीं है। और फिर यहाँ पे हमें एक स्पीच दिखाया जाता है जहाँ पे बोल रहे हैं कि पैराडाइज आइलैंड के लोगों ने मिलिट्री के एक बहुत बड़ा टीम क्रिएट किया है और वो लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बाहर की दुनिया से कदम मिला के एक अच्छा मिलिट्री साबित कर सके, अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके। और फिर हमें यहाँ पे शिप के अंदर यहाँ पे और भी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मिन है, मिकासा नहीं है, आर्मिन है, जेन है, कॉनी है, एनी है और भी बहुत सारे लोग हैं। और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत सारे गपशप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दूसरे अगले सीन में दिखाया जाता है कि गाबी और फेल को लीवाई के चेयर को लेके सामने खड़े हुए हैं एक जगह पे। और एकदम आखिरी पैनल पे दिखाया जाता है कि मिकासा उसी ट्री के नीचे एक छोटा सा ग्रेव है वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मिकासा बोल रहे हैं कि शायद तुम अब खुश हो एरन, तुमने जो चाहा था वो हुआ है। और फिर यहाँ पे एक बर्ड आता है और मिकासा का जो स्कार्फ है वो खींचने की कोशिश करता है और फिर वो बर्ड चला जाता है। और यहाँ पे मिकासा बोलती है कि एरन तुमने ये स्कार्फ मेरे गले पे पहना दिया था, थैंक यू एरन। और भाई लोग इसी के साथ ये मांगा ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 139 अटैक ऑन टाइटन द फाइनल चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और अटैक ऑन टाइटन भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत सारे लोगों के लिए सेटिस्फाइंग था और बहुत सारे लोगों के लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। मेरे लिए सेटिस्फाइंग भी था और सेटिस्फाइंग नहीं भी था, क्योंकि मैं एकदम अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट चैप्टर से लेके ये लास्ट चैप्टर तक सिर्फ एरन के साइड पे ही था। बीच में जो रंबलिंग हुआ तब बहुत सारे लोग एरन के साइड से चले गए थे, उसे डेविल कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं एरन के साइड पे ही था। और आखिर में जब एरन मरा तब मैं क्या कहूँ, मेरा दिल में बहुत सारे बोझ है। जितने एनीमे देख रहा हूँ धीरे धीरे ये सैड एंडिंग के लिस्ट मेरे बड़ा ही होता जा रहा है। और क्या कहूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अटैक ऑन टाइटन के लास्ट चैप्टर भी पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आपका कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आपके मन के बात को उस कमेंट सेक्शन पे लिख डालिए और मन को हल्का कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आरा सायोनारा।